पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी और अत्याचार का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो कुछ और आंकड़े, कुछ और डेटा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। यह देखिए 1947 में जब बंटवारा हुआ, दो मुल्क बने भारत और पाकिस्तान, उस वक्त 23% हिंदू वहां पर मौजूद थे 1947 में। 2023 में जो लास्ट जनगणना हुई है पाकिस्तान में, जो सेंसस कराई गई है, उसमें यह आंकड़ा घटकर सोचिए 23% से कहां आ गया है 2.17% पर। 75% हिंदू बेटियां यौन शोषण का वहां पर शिकार हो रही। हर महीने 25 से 30 हिंदू बेटियों का धर्मांतरण किया जाता है। हर महीने 100 के करीब हिंदुओं की हत्या की खबर सामने आती है। यह तो पाकिस्तान का जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसका अपना आंकड़ा है। तिवारी सर को मैं यहां पर ज्वाइन कराना चाहूंगा इस डिबेट में। ओपी तिवारी जी, इस आंकड़े को आप किस तरह से देखते हैं? और सरहद पार से बैठे जो हमारे दोस्त हैं, पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, वो भी बड़ी तल्ख सच्चाइयां बयां कर रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि नहीं, सरकार की मंशा ऐसी नहीं है और सरकार जो है वो तमाम तरह के माइनॉरिटीज के लिए भी योजनाएं लेकर आ रही है, लेकिन आंकड़े साफ तौर पर गवाही दे रहे हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है आज की तारीख में पाकिस्तान। सभी देखिए, सज्जाद साहब की बात सुन के मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको माइनॉरिटी के प्रति थोड़ा लगाव है और झुकाव है और कुछ करना चाहते हैं। लेकिन ये प्रेसिडेंट साहब की बात की, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। बर्दाश्त का मतलब क्या होता है? मतलब आपके ऊपर लायबिलिटी है। ये देखिए, हमें समझना पड़ेगा, पाकिस्तान अभी पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं है। न वहाँ के नेता आज़ाद हैं, न जर्नलिस्ट आज़ाद हैं और न वहाँ के लोग आज़ाद हैं। ये सब आर्मी के अंदर, दबाव के अंदर, डर के मारे बोलना पड़ता था। ये प्रेसिडेंट साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, ये आर्मी के जनरल, आर्मी की सबसे, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरदर्द, सबसे बड़ी परेशानी वहाँ के जनरल है जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह कर रखा है। मैं 1947 के बाद जाना चाहूँगा समीर, ये पंजाब में जितने हमारे थे हिंदू अच्छे रईस थे, सब छोड़ के आ गए। अब कौन से लोग नहीं आए जो एग्रीकल्चर बेस्ड थे, सिंध के रिमोट एरिया में थे, जिनको पूरा विश्वास था कि हम, हमारे साथ गांव में जो लोग रह रहे हैं हमें संभाल कर रखेंगे, हमें जाने नहीं देंगे। वो कुछ दिन रह भी रहे थे, लेकिन जब से आर्मी ने डोमिनेट करना शुरू किया है, उनको खुश करने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए लोगों ने इनको भी परेशान करना शुरू कर दिया। शांति तो वहाँ रहती है हमेशा। अभी देखिए, जहाँ हिंदुओं का सवाल है, क्रिकेट फील्ड में भी हिंदुओं ने पाकिस्तान के लिए योगदान दिया है। वो स्पिनर ने कहा था कि हमें उसमें ग्रीन रूम में भी हमें परेशान करते हैं। पास्ट में ऐसा हुआ कि उनके फाइटर पायलट्स भी रहे हैं। उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं किया कि हम हिंदू होने के बावजूद हम पाकिस्तान के खिलाफ काम करेंगे। तो अपनी देशभक्ति की भावना उन्होंने दी थी, बिकॉज हिंदुओं में अंदर ये है। लेकिन जो पाकिस्तान के जनरल हैं, जो अपनी खाली कंफर्ट लाइफ लीड करने के लिए, इंडिया से हमेशा झगड़ा करने के लिए जो बीज बोते रहते हैं, ये प्रभाव, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया राष्ट्रपति साहब ने फील्ड मार्शल के दबाव में आके या उनको खुश करने के लिए, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अरे बर्दाश्त करना क्या होता है? मीन्स लाइबिलिटी हो, हमें जब चाहें तो खेल सकते हैं। ये बर्दाश्त क्या है? ये कम से कम राष्ट्रपति साहब हो, कुछ तो बोलो, माइनॉरिटी की इज्जत। बिल्कुल सर, और ये बड़ा शर्मनाक है कि अगर किसी देश का जो राष्ट्रपति अपने नागरिकों के लिए ही बर्दाश्त जैसे शब्द का इस्तेमाल करता है। और देखिए, ना सिर्फ हिंदू बल्कि वहां पर और भी माइनॉरिटीज की बात करें, उसमें सिखों का भी जिक्र होना चाहिए। सरहद पार सिखों पर कैसे जुल्म हुए हैं ये आप देखिए। अगर 1947 की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में 6% वहां पर सिख आबादी थी और अब पाकिस्तान में घटकर महज 20,000 सिख रह गए। पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में ही अब सिख हैं। लाखों की संख्या में सिखों का पाकिस्तान से पलायन हुआ है। यह दरअसल वहां पर जो स्थिति है वो बनी हुई है। और देखिए, पाकिस्तान की हिंदू फाइल बर्बरता किस तरह से गवाही दे रही है खुद ब खुद, वो भी हम आपको बताते हैं। आजादी के वक्त पाकिस्तान में कुल 428 मंदिर थे। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान में सिर्फ 26 मंदिर बचे हैं। ज्यादातर हिंदू मंदिर पाकिस्तान में तोड़े गए, मंदिरों पर होटल और मदरसे बना दिए गए। ये निश्चित तौर पर वो तल्ख सच्चाई है जिसका सामना पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने करना ही होगा।